अगर आपको साइंस में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। और देखो अम्ल का स्वाद में कैसा होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। अगर आपको साइंस में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है एग्जाम में, तो अम्ल, क्षार और लवण इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपका आता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 नंबर के प्रश्न कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है और क्षार क्या होता है, और तीनों में क्या अंतर रहता है, इसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने उस फ्रेंड को शेयर करो जो अभी तक अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टर को नहीं पढ़ा है। अरे जैसा भी है छोड़ो, वो तुम्हारा दोस्त ही है, भेज ही दो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन मतलब कि H+ आयन देते हैं उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ये अर्हीनियस के नियम के अनुसार है। और देखो अम्ल का स्वाद में कैसा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। देखो जब भी हम अम्ल को खाते हैं तो हमें खट्टा महसूस होता है। ये नीले लिटमस को लाल करता है। तो देखो जो अम्ल रहता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। इतना याद रखना, नीले को लाल करेगा अम्ल में। और देखो लिटमस क्या होता है भाई? लिटमस, हाँ वही लिटमस जिसे हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं, वही लिटमस जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। अब हम आते हैं अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम जिसका पीएच मान रहेगा वो हमारा अम्ल होगा। अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारे पेट में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है खाना को पचाना। सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये इसे अम्ल का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का राजा कहा जाता है। ये याद रखना, ये PYQs में आ सकते हैं कि अम्ल का राजा किसे कहा जाता है। पूछेगा क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का राजा कहा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का क्या है भाई? नींबू और संतरे में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में पाया जाता है। इतना आप लोग याद रखोगे तो आपको अम्ल एकदम आसानी से याद हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्षार की तरफ। अब हम आते हैं क्षार में। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे क्षार कहते हैं। मतलब कि क्षार वो पदार्थ होता है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। अब क्षार स्वाद में होता कैसा है? तो स्वाद में होता है कड़वा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, जबकि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। जो क्षार रहता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, जबकि जो अम्ल रहता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। अब हम देखते हैं भाई क्षार का पीएच मान क्या है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तब वो अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो वो क्षार होगा। लेकिन जब 7 होता है पीएच मान तो वह उदासीन होता है। मतलब कि ना तो वो क्षार होता है और ना ही वो अम्ल होता है। अब हम आते हैं क्षार के एग्जाम्पल में। तो क्षार के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। इसका एग्जाम्पल है क्षार का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। अब हम आते हैं क्षार के बाद लवण में। तो देखते हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, यानी कि न तो वो अम्ल रहता है और ना ही क्षार रहता है, वो उदासीन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो बनता है NaCl यानी कि लवण नमक प्लस H2O और बनता है जल। इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उदासीनीकरण लवण का pH मान 7 होता है। हो गया ना ये आपके दिमाग में फिट। pH मान अम्ल का 7 से कम है, अगर 7 होगा तो उदासीन है और 7 से अधिक होगा तो वो क्षार है। अब हम आते हैं लवण के एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये साधारण नमक है और इसका उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसे हम लोग नीला थोथा के नाम से जानते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सूचक। हमने अम्ल क्षार और लवण तो पढ़ लिया है, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है और किस पदार्थ की प्रकृति है क्षारीय। तो जैसे हम लोग चोर सिपाही वाला खेल खेलते हैं ना, चोर पुलिस वाला, तो उसमें जो मंत्री रहता है वो चोर और पुलिस का पता लगाता है। ठीक सूचक भी वैसा ही काम करता है जो अम्ल और क्षार का पता लगाता है। तो देखो, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, इसे जांच करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूचक का प्रयोग अम्ल और क्षार की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है। अब सूचक का 2 प्रकार होगा, एक पहला प्राकृतिक सूचक होगा और दूसरा संश्लेषित सूचक होगा। तो पहला प्राकृतिक सूचक में क्या क्या आता है? लिटमस पेपर जो कि हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, हल्दी है हमारा प्राकृतिक सूचक, और गुड़हल की पंखुड़ियां, ये सब हमारी प्राकृतिक सूचक है। अब संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल, संश्लेषित सूचक वो है जिसे मानव के द्वारा बनाया गया है, मतलब कि इंसान ने उसे लैब में जाकर बनाया है संश्लेषित सूचक को। तो संश्लेषित सूचक का एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थेलिन, ये संश्लेषित सूचक है। तो अब हमारा अम्ल क्षार और लवण कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट चैप्टर। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पर।